अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। हमारे पास पोजीशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनके फार्मूलाज, उनका कंसेप्ट, वो हम पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल 2.2, एग्जाम्पल 2.3 एंड एग्जाम्पल 2.4 और इसके साथ साथ एग्जाम्पल 2.5 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, कि ये हमारे पास मोशन के साथ कौन सी टर्म्स एसोसिएटेड होते हैं। व्हेन वी डीलिंग विद मोशन वी कम अक्रॉस वेरियस टर्म्स सच एज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हमने मोशन को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि पोजीशन, हमने क्या है, पोजीशन का एक लफ्ज़ मोशन में क्या है पढ़ा था उसकी डेफिनेशन में, और डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। ठीक है, अब मोशन के साथ हम क्या है, जब मोशन होती है तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर होता है, स्पीड होती है, इस तरह की क्वांटिटीज़ क्या है मोशन के साथ एसोसिएटेड हैं। आज हम वन बाय वन इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है पोजीशन। द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। ठीक है, ये इज यहाँ पे लिखना है। अब किसी भी जिस्म की, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से वो पोजीशन कहलाती है। और रेफरेंस पॉइंट हम क्या है, ओरिजिन लेते हैं, जहाँ से हम क्या है उसकी डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्या है अपने घर में बैठ के बताते हैं क्या है कि ये हमारे पास फलां चीज़ वहाँ पे पड़ी है, उसकी पोजीशन बताते हैं, तो हम क्या है रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या होगा, वो हमारा घर हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, ये चीज़। फॉर एग्जांपल पोजीशन ऑफ स्कूल फ्रॉम योर होम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है सिर्फ पोजीशन, अब हमने सिर्फ पोजीशन बताई है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ए पाथ। ठीक है, लंबाई पाथ की बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब दो पॉइंट्स के दरमियान की लंबाई को हम क्या है डिस्टेंस कहते हैं, फासला कहते हैं, जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके दरमियान हम चाहे जिस भी रास्ते से होकर जाएं, जितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाएं, वो हमारे पास क्या है डिस्टेंस होगा। ठीक है, हम यहाँ पे इस रास्ते से आए, ये हमारे पास क्या है, ये भी डिस्टेंस है। अगर ये ऐसे 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 जितना, ठीक है, ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस है। इसकी डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई को फासला कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस की, और इसको हम क्या है एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप कि ये हमारे पास क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारे पास स्केलर हो गया। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासले को हम क्या है डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है, और उसको हम क्या है वेक्टर डी, ये वेक्टर डी है। ठीक है, ये बोल्ड किया गया है, या इसके ऊपर हेड डाल दें तो उस चीज़ से हम क्या है डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। यहाँ पे फिगर में भी शो किया गया है, और इसकी डायरेक्शन ए टू बी है। ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है स्पीड, बुक से भी साथ साथ देख लेते हैं। ठीक है, ये पोजीशन बताई गई है, और ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है फ़र्क बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है
डिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है स्पीड और वेलोसिटी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको सेम नहीं करना, कभी भी सेम ये नहीं है। अब स्पीड हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक है, इकाई वक़्त में तय करता फासला स्पीड कहलाता है। ठीक है, वो इकाई वक़्त हमारे पास क्या है, सेकंड भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, या एक साल भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है, इकाई वक़्त। ठीक है, होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, स्पीड। इसका एक फार्मूला भी है जिसको हम क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम यहाँ से इस फार्मूला से डिस्टेंस निकालना चाहें, डिस्टेंस, तो टाइम दूसरी साइड पे जाकर क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या सिंपल कह लें, इस साइड पे भी टाइम मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड पे भी टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर ये वाले दो टाइम आपस में तकसीम से ख़त्म हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस को हम क्या है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को वी से करते हैं। ठीक है, और टाइम को टी से करते हैं। और स्पीड वी, जो हमारे पास स्पीड हो तो उसके ऊपर कोई वेक्टर सिंबल नहीं डालते, क्योंकि स्पीड हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हेयर एस इज द डिस्टेंस कवर्ड, वी इज द स्पीड एंड टी इज टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क है। ठीक है, क्या फ़र्क है, एक हमारे पास क्या है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर अभी अभी हमने पढ़े हैं पिछले लेक्चर में। अब डू यू नो विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ठीक है, अब फॉल्कन के बारे में बताया गया है कि फॉल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 200 किलोमीटर की स्पीड से ये परिंदा उड़ सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड को हमने देखा, इकाई वक्त में तय करदा फासला, या उसको हम इंग्लिश में कह लें डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। अब हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इफ़ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एक हमारे पास बॉडी है, वो इक्वल टाइम में, अगर हम क्या है, टाइम घड़ी वाच टाइम लगा लें और उस पर देखें कि 5 सेकंड में उसने क्या है, इतना फासला तय किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में देखें तब भी वो उतना ही, यानी कि 5 सेकंड में अगर 5 मीटर पहले फासला तय किया है, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 5 मीटर फासला तय करे, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 5 सेकंड फासला तय करे। तो जब हमने इक्वल इंटरवल बना लिए टाइम के, ठीक है, इंटरवल क्या होते हैं, उसके पॉइंट्स, हमने क्या है, वक्त को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया 5-5 सेकंड में, तब हमने स्पीड देखी तो स्पीड भी इक्वल चेंज हो रही है, जितनी पहले इंटरवल में हुई दूसरे में भी उतनी, तीसरे में भी उतनी, तो वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। हाउएवर इंटरवल में बी स्मॉल और लॉन्ग। अब इंटरवल हम 1 घंटे का भी ले सकते हैं, अब 5 सेकंड का भी ले सकते हैं, वो क्या है, खुद पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड और स्पीड को हमने डिस्कस कर लिया। अब ये चीता कैन रन एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। जो चीता की स्पीड है वो क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर है। अब यूनिफॉर्म स्पीड में हमने देख ली। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है, ये यहाँ पे बहुत समझने वाली चीज़ है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट के साथ अटैच्ड है, और जो स्पीड है वो डिस्टेंस के साथ अटैच्ड है। इस बात को समझना है। डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ ए बॉडी बट आल्सो द डायरेक्शन अलोंग विच द बॉडी इज मूविंग। अब जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, ये स्पीड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताती है कि ये किस समत में, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम।
अब इसकी डेफिनेशन ये भी ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी डेफिनेशन ये भी है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ये भी इसकी डेफिनेशन है। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये भी हमारे पास ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर वी का यूज़ करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने अभी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर हैट लगी हुई है और ये टाइम है। Here d is the displacement of a body moving with velocity v in unit time t. ऐसा unit of velocity is the same as speed मीटर पर सेकेंड। अब जो हमने स्पीड को पढ़ा, स्पीड के साथ हमने क्या है उसका यूनिट नहीं देखा था, तो इसके साथ आपने क्या है यूनिट भी देख लेना है कि स्पीड का यूनिट है हमारे पास क्या है, डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड। और इसी तरह वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही है। अब नेक्स्ट चीज़ है यूनिफॉर्म स्पीड। जैसा कि हमने इक्वल इंटरवल्स में क्या है डिवाइड किया था, हमने 5-5 सेकंड में स्पीड देखी थी। अब योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे लिखना था, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड तो हम देख चुके हैं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसको इरेज कर देना है, ठीक है। इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी करना है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास क्या है, अगर एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये हमारे पास क्या है, इक्वल इंटरवल क्या होते हैं वो मैंने अभी बता दिया है कि जो इक्वल इंटरवल होते हैं, हमने टाइम को छोटे छोटे वक्फों में डिवाइड कर लेना होता है और हर एक वक्फे का टाइम क्या है बराबर होना चाहिए। अगर हम 5 सेकंड ले रहे हैं तो सारे इंटरवल 5 सेकंड के होने चाहिए। अगर हम 10 मिनट ले रहे हैं तो सारे इंटरवल 10 मिनट के होने चाहिए। अब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हमने उसकी डिस्प्लेसमेंट को देखना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। अगर हर इंटरवल में बराबर बराबर कवर हो रहा है तो उसको हम क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल 2.2, ठीक है। एग्जांपल 2.2 ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने देख ली। अ स्प्रिंटर completes its 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया है कि ये स्पीड मेजर करनी है, तो ये 100 मीटर हमारे पास क्या है, 100 मीटर क्या होगा, डिस्टेंस होगा, फासला होगा। अगर स्पीड हमारे पास जहाँ भी चीज स्पीड आ जाए तो हमने उसके साथ क्या है डिस्प्लेसमेंट को लेके नहीं आना बल्कि डिस्टेंस को लेके आना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या है फ़र्क है, ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के साथ डायरेक्शन लाजमी होती है। अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या बताया गया है कि डिस्टेंस कितना है 100 मीटर और टाइम कितना है 12 सेकेंड, हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड का हमें फार्मूला पता है, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। तो डिस्टेंस क्या है 100 मीटर है और टाइम कितना है 12 सेकेंड है, तो ये इसका यूनिट मीटर है, इसका सेकेंड है, तो स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी 8.33 मीटर पर सेकेंड। सॉरी यहाँ पे साथ में यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसका यूनिट आपने सही कर लेना है। इसका यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड हमारे पास क्या है, बटे में सेकेंड को हम क्या है पर सेकेंड बोलते हैं। ये हमारे पास इसका यूनिट है। यूनिट लाजमी होता है फिजिक्स में, यूनिट को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है 2.3, ठीक है। 2.3 एग्जांपल हमारे पास क्या है, अब हम इसको देखने वाले हैं। एग्जांपल 2.3, अ साइकिलिस्ट एक साइकिल चलाने वाला है, कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स।
अब हमें टाइम मिनट्स में दिया गया है, लेकिन जब भी हम फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम जो यूनिट लेंगे, अब हमारे पास यूनिट बेस यूनिट्स होते हैं और दूसरे हमारे पास क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। तो यूनिट हमने क्या है, हमेशा एस आई यूनिट लेना है। एस आई हमारे पास क्या है, जो बेस यूनिट्स होते हैं उनको हम एस आई यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में जो डिफाइन किए गए हैं। अब हमें पता है लेंथ के लिए मीटर डिफाइन किया गया है और टाइम के लिए सेकंड। अगर हमारे पास प्रॉब्लम में मिनट दिया गया है तो हमने मिनट को सेकंड में पहले चेंज करना है, बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब हमारे पास ये क्या कह रहा है कि हाफ राउंड, एक सर्कल लें, एक गोल दायरे का क्या है हाफ हिस्सा बनाएं, ये यहाँ पे बना हुआ है। अब ये पॉइंट ए से चला, ठीक है, और पॉइंट बी तक उसने क्या है सर्कुलर शेप में उसने क्या है मूव किया, हाफ साइकिल, ठीक है, हाफ सर्कुलर ट्रैक, आधा गोल दायरा उसने मुकम्मल किया। 318 मीटर उसके क्या है बता दिया है उसने कि इसका डिस्टेंस कितना है, 318 मीटर रेडियस है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस उसने नहीं बताया, रेडियस बताया है। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस हमारे पास होता है जो हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर से, ठीक है, सर्कल के सेंटर से उसके बैरोनी पॉइंट तक का फासला हमारे पास क्या है, वो रेडियस होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक रेडियस होगा, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। सिमिलरली हमारे पास ये भी, ये देखें मिड पॉइंट से यहाँ तक ये एक रेडियस और ये भी एक रेडियस है, ठीक है। ये देखें मिड से उसके कोने तक आ रहा है तो ये एक रेडियस बना, ये मिड से इसके दूसरे कोने तक जा रहा है तो ये भी एक रेडियस बना। अब हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैथ में आपने ये पढ़ा हुआ है इहाता, ठीक है, इहाता हमारे पास क्या होता है सर्कल का, उसको सरकमफेरेंस इन इंग्लिश कहते हैं। अगर सरकमफेरेंस पढ़ा हुआ है तो फिर ठीक है। पूरे सर्कल के लिए हमारे पास क्या है सरकमफेरेंस होता है, उसका इहाता होता है 2 पाई आर, ठीक है, ये एक फिक्स वैल्यू है 2 पाई आर। लेकिन अगर हमने आधा सर्कल लिया है, ठीक है, आधे सर्कल के लिए क्या होगा, टोटल के लिए 2 पाई आर है तो आधे के लिए क्या होगा पाई आर। तो हमने क्या है यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड पाई और आर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अगेन बता लूँ, सरकमफेरेंस हमारे पास होता है 2 पाई आर पूरे पूरे सर्कल का, पूरे गोल दायरे का। यहाँ पे आधा सर्कल दिया गया है तो आधे सर्कल के लिए हमने 2 पाई आर को 2 के साथ तकसीम कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। जब उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पाई आर बच जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से क्या है पाई आर आ जाएगा। अब आर की वैल्यू हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है तो आर को हम क्या है पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसकी एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। कांस्टेंट फिजिक्स में वो होता है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। अब इसकी फिक्स वैल्यू है 3.14 या इसको 22/7 भी कह सकते हैं, सेम बात है। अब हमने क्या है डिस्टेंस निकाल लिया तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब टाइम हमें क्या है मिनट्स में दिया गया है। अब एक मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं तो हमने 1.5 को 60 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया तो टाइम हमारे पास क्या है 90 सेकंड आ गया। अब ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड टाइम है और दोनों चीज़ें स्टैंडर्ड यूनिट में हैं, एसआई यूनिट में हैं। तो अब यहाँ से हम सिंपली स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमने ये फाइंड कर लिया है और इस पे जब हम टाइम को डिवाइड करेंगे, टाइम हमारे पास क्या है 90 सेकेंड है, यहाँ पे 90 लिख देना था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है टाइम 90 सेकेंड था, 90 सेकेंड था हमारे पास टाइम। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.1
सॉरी सॉरी सॉरी, ये 11 पॉइंट, यहाँ पे 90 नहीं आता, यहाँ पे 90 नहीं आता, बल्कि ये लिखा हुआ है 11.09 मीटर पर सेकंड। इस चीज़ का आंसर निकला हुआ है, ठीक है, इस चीज़ का आंसर निकला हुआ है। और हमने चैप्टर 1 में राउंडिंग नंबर्स पढ़ा था कि हम नंबर्स को राउंड कैसे करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, उस लास्ट वाले डिजिट को देखते हैं, अगर वो 5 से बड़ा है तो उसके लेफ्ट साइड वाले में एक ऐड कर देते हैं। तो ये 5 से बड़ा है तो मैंने क्या है, इसकी 0 की जगह 1 कर दिया और ये इसका आंसर बन गया। अब हमने स्पीड फाइंड कर ली। दूसरी चीज़ हमारे पास है वेलोसिटी फाइंड करना। वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, और वो देखें तो ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, कम से कम फासला बन रही है पॉइंट ए से बी। अब हमें रेडियस की वैल्यू पता है आर है, तो अगर हम इसको देखें, ये यहाँ से आर ये वाला और ये वाला आर, तो ये 2r बन जाएगा। r जमा आर 2r लिख सकते हैं, या 2 ज़रब r लिखें, सेम बात है। तो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। r की वैल्यू हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हम निकाल लेंगे, 636 मीटर आएगा। अब हमारे लिए वेलोसिटी फाइंड करना वो भी आसान बन गया है। सिंपल फार्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू d/t। डी डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और टाइम भी हमने सेकंड में निकाल लिया था। जब ये इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 7.07 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। Thus the speed of the cyclist is 11.1 मीटर पर सेकेंड along the track and its velocity is 7.1। ठीक है, इसको क्या है, अगेन हमने राउंड ऑफ कर लिया है, मीटर पर सेकेंड along the diameter AB of the track। अब उसके साथ उसने डायरेक्शन भी बता दी है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखने वाली है, बहुत फिजिक्स में आगे काम आएगी, बहुत यूज़ होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एन एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे एन लिख देना, ए एन। अब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, वेलोसिटी का टाइम के हिसाब से चेंज है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय, या बोल्ड ए से इसको डिनोट करते हैं, या इसके ऊपर हेड लगा देते हैं, या इसके ऊपर एक बार का सिंबल यूज कर लेते हैं। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। यहाँ पे चेंज का लफ्ज़ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, रेट हमारे पास, रेट जहाँ भी लफ्ज़ आए तो आपने समझ जाना है, रेट का मतलब है इस पे टाइम को डिवाइड कर देना है। किस पे, जो आपके आगे क्वांटिटी आएगी उस पे रेट टाइम को डिवाइड कर देना है। तो चेंज इन वेलोसिटी, उस पे क्या है, हमने टाइम को डिवाइड कर देना है। अब चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर लें तो हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी आएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जो हमारे पास आखिर पे लास्ट पे जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की। और इनिशियल क्या होती है, इनिशियल वो वेलोसिटी होती है जब ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करने लगता है, उस टाइम उसकी जो हमारे पास वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब हमें पता है वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और ये एक सेकेंड डिवाइड हो रहा है तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, अगेन इक्वल इंटरवल्स वाली बात आएगी। जब भी यूनिफॉर्म की बात हो तो आपने लिख देना है, इफ़ अ बॉडी हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वो इंटरवल छोटे भी हो सकते हैं, वो इंटरवल बड़े भी हो सकते हैं, हमने टाइम के इंटरवल्स लेने हैं, उनमें देखना है कि एक्सेलरेशन अगर बराबर बराबर मिकदार में चेंज हो रहा है, हर 10 सेकेंड में बराबर बराबर चेंज हो रहा है, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे।
अब एक्सेलरेशन के आगे कुछ हमारे पास बहुत मेन पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं। अब एक्सेलरेशन, अगर जो बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तेज हो रही है, ठीक है, उसकी मोशन में तेजी आ रही है वक्त के साथ, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या है, उसका एक्सेलरेशन उसी बॉडी जो जिस तरफ मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में होगा। ये एक्सेलरेशन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो एक्सेलरेशन की दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, या तो वो उसी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में, या वेलोसिटी के अपोजिट, उसके मुखालिफ सिमत में। अगर वेलोसिटी बॉडी की बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की सिमत में होगी, ठीक है। अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी और बाद में कम हो रही है, तो देन हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो उस बॉडी के अपोजिट होगी, अगेंस्ट होगी। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज़ पॉजिटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। अगर हमारे पास बॉडी की स्पीड वक़्त के लिहाज से बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है, जैसा कि दो स्टूडेंट्स आपस में न क्या है, स्पीड लगाएं, ठीक है, दौड़ लगाएं। अगर वो दौड़ लगाएं तो वो वक़्त पहले आराम से दौड़ रहे थे, आगे क्या है, जल्दी दौड़ना, तेज़ दौड़ना स्टार्ट कर दें, तो इसका क्या मतलब होगा, उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उनका एक्सेलरेशन एक तो पॉजिटिव है और दूसरा उसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। अब दूसरी चीज़ है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज़ नेगेटिव। फिजिक्स में अगर नेगेटिव किसी फार्मूला में आ जाए तो नेगेटिव का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। फिजिक्स में जहाँ पे नेगेटिव आ जाए वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में जहाँ भी नेगेटिव का साइन आप देखेंगे वो वेक्टर उसकी क्या है, डायरेक्शन को शो करता है। अब इफ़ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, अब वेलोसिटी पहले क्या है, स्टूडेंट दौड़ रहे हैं, अब वो थोड़े थक गए हैं, ठीक है, थकने के बाद वो क्या है, थोड़े आहिस्ता दौड़ना, आहिस्ता हो जाते हैं, फिर आगे जैसे वक्त गुजरता है वो आहिस्ता होते जाते हैं। अब उनकी वेलोसिटी क्या है, कम हो रही है, और उनकी वेलोसिटी कम हो रही है तो हम उसके एक्सेलरेशन को क्या है, नेगेटिव कंसीडर करेंगे कि ये नेगेटिव है। तो मैंने अभी बताया कि जब नेगेटिव की बात आए तो नेगेटिव हमारे पास क्या है, मुखालिफ सिमत को शो करता है, तो ये उसकी डायरेक्शन क्या है, फिर वेलोसिटी के मुखालिफ हो जाएगी। यानी कि नेगेटिव यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी कम हो रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, उसके अपोजिट साइड पे होगा। अब द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। अब क्या है, उसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, पहले अगर वो शुमाल की तरफ स्टूडेंट दौड़ रहा है और उसके ने क्या है, शुमाल की तरफ दौड़ रहे हैं, पहले पॉजिटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और दौड़ उन्होंने तेज़ कर दी है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी शुमाल की तरफ होगी, पॉजिटिव होगी। अब दूसरा केस है, स्टूडेंट थक गया है, अब थक गया है और उसने दौड़ना, आहिस्ता दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। जो वो आहिस्ता हो रहा है तो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। अब उसकी वेलोसिटी कम हो रही तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया है, तो नेगेटिव वो उसकी, अब उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन शुमाल की तरफ नहीं है, वो शुमाल की तरफ जो दौड़ रहा है, नॉर्थ साइड पे दौड़ रहा है, लेकिन उसके जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो साउथ साइड पे होगी, उसके अपोजिट होगी। नेगेटिव इस चीज़ को डिनोट करता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। अब हमारे पास अगर डिसेलरेशन या रिटार्डेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है तो ये आपने क्या बतानी है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इफ़ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, यहाँ से स्टार्ट करना है। इफ़ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज then it is called with respect to time, then it is called deceleration।
ये इसकी डिफिनेशन है, ये आपने क्या है याद कर लेनी है। यहाँ पे में भी दी गई हो, लास्ट पे समरी में भी दी गई होगी, नहीं तो मैं नेक्स्ट कमेंट कर देना, मैं कमेंट में ये क्या है आपको डेफिनेशन लिख के दे दूंगा। अब नेक्स्ट चीज़ है एग्जाम्पल 2.4। ठीक है, अब हम ये एग्जाम्पल देखने लगे हैं, एग्जाम्पल 2.4। अब एग्जाम्पल 2.4 है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर कार रेस्ट से स्टार्ट कर रही है मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, पहले उसकी स्पीड 0 थी। अब हम क्या है उसकी इनिशियल स्पीड का हमें पता चल गया। जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे तो उसकी इनिशियल स्पीड हमेशा 0 होगी। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम क्या इतना दिया गया है 8 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब हमें पता है कि पहले उसकी स्पीड 0 थी और बाद में क्या है बढ़ी है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन का जवाब भी क्या है पॉजिटिव आएगा, और उसकी डायरेक्शन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन ही होगी। समझ आई। अब हमने क्या है सिंपल एक्सेलरेशन वाला फार्मूला लगा देना है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ हमारे पास 20 है, वी आई 0 है ओवर 8। अब 20 पे 8 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 आंसर आएगा, और मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड ये हमारे पास क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे आपने डायरेक्शन अगर आपसे जस्ट पूछी जाए कि इसकी डायरेक्शन क्या है, अगर इसका देखें ना एक्सेलरेशन है और इसका जवाब भी पॉजिटिव आ रहा है। जब भी आप वेक्टर देखेंगे इक्वल टू के दोनों साइड पे वेक्टर हैं और जवाब हमारे पास क्या है आंसर पॉजिटिव है, तो जो हमारे पास कोई जो भी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन उसी जो पहले जिसकी वजह से वो बनाए, ये एक्सेलरेशन किस वेलोसिटी की वजह से बनाए, तो इसका आंसर पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन भी वही होगी वेलोसिटी वाली। अगर नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी के अपोजिट हो जाती। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल 2.5। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब उसने खुद कह दिया है कि रिटार्डेशन फाइंड करना है भाई, रिटार्डेशन फाइंड करना है मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और आगे अगर वो खुद ना बताता तो उसने जो डाटा दिया है कि पहले उसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी आई इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, एंड इट स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकेंड, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 15 मीटर पर सेकेंड है। आप देखें उसकी वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी और वक्त के हिसाब से कम हो गई है। अगर कम हो गई है तो हमें पता चल गया है कि एक्सेलरेशन का जवाब नेगेटिव में आना ही आना है, और इसको हम रिटार्डेशन कहेंगे। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का भी हमें पता चल गया है कि वो अपोजिट टू दी वेलोसिटी होगी। ठीक है, और इस टाइम भी दिया गया है 5 सेकेंड। सिंपली वी एफ माइनस वी आई ओवर टी लगाना है। वी एफ हमारे पास क्या है फाइनल है, ठीक है, जो कि 15 है, और वी आई हमारे पास 30 है। 15 में से 30 को माइनस करें तो -15 बचते हैं, और इस पे 5 को डिवाइड कर दें तो -3, तो खुद ब खुद आंसर माइनस में आ चुका है। ठीक है, अगर आंसर माइनस में आ चुका है तो हमें पता चल गया है कि ये रिटार्डेशन है। हमें 3 आंसर को देखकर भी पता चला ये रिटार्डेशन है, यहाँ पे स्पीड देखकर भी पता चला रिटार्डेशन है, उसने खुद भी बताया रिटार्डेशन है। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम क्या बताएंगे, नेगेटिव साइन आ रहा है तो वेलोसिटी के अपोजिट, एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एग्जांपल 2.5 ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हम आगे उसकी ग्राफिकल कुछ रिप्रेजेंटेशंस वगैरह हैं वो देखेंगे, और मोशन की क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर इस लेक्चर में से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।